सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप कैनवा की हेल्प से कंप्लीट फुल फ्लैज वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वो भी विदाउट होस्टिंग और विदाउट डोमेन नेम। वेबसाइट के बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। ये हमारे सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आप आपकी वेबसाइट का एक फ्री का डोमेन क्लेम कर सकते हैं। बस ये चेंजेस अगर आप करने के बाद में अगर आप चाहे तो आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं वेबसाइट को। ये साइट का आपका डोमेन है, जो हमने साइट बनाई जो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके से आप कैनवा की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट में कस्टम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको कोई एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो आप एफिलिएट पेजेस को डिजाइन करते हैं और उसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप आपका कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तब भी आप एक वेबसाइट बनाते हैं। और इन सारे केसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो भी बिगिनर होते हैं या फिर जिनको कोडिंग नहीं आती वो यूज करते हैं वर्डप्रेस। इसके लिए आपको होस्टिंग की जरूरत होती है, डोमेन की जरूरत होती है। लेकिन क्या हो अगर आप ऐसी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, वो भी विदाउट होस्टिंग और विदाउट डोमेन नेम? जी हां, यह पॉसिबल है। अगर आप एक कस्टम वेबसाइट डिजाइन करना चाहते हैं तो दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कैनवा। एग्जैक्टली कैनवा का नाम आज तक अभी आपने सुना होगा कि इसकी हेल्प से आप थंबनेल को डिजाइन कर सकते हैं, इसकी हेल्प से आप ब्लॉग के बैनर्स को डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज, आप कैनवा की हेल्प से कंप्लीट फुल फ्लैज वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, एंड दैट इवन 100% फ्री। तो इस डिटेल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कैनवा में वेबसाइट का सेटअप करना है, किस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे उसके मल्टी पेज वेबसाइट को डिजाइन किया जा सकता है, कैसे उसमें मेन्यूज को डिजाइन करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको वर्डप्रेस में जरा सा भी इंटरेस्ट है तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट बिल्डिंग के वीडियोस आने वाले हैं। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यह सुप्रीम कैंपस मेरी बिजनेस वेबसाइट, और ये वेबसाइट करंटली डिजाइन है वर्डप्रेस में, जिसके लिए मैं होस्टिंग का भी पे कर रहा हूं, मैं डोमेन नेम का भी पे कर रहा हूं। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ साइट आप डिजाइन कर सकते हैं विद इन द कैनवा। एग्जैक्टली कैनवा है क्या? ये वैसा ही एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से आप जो कुछ डिजाइन करना चाहें, अगर आप ग्राफिक्स में इंटरेस्टेड है तो वो सारे काम आप कैनवा की हेल्प से कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको नीचे में कैनवा का लिंक दे दूंगा, उसको आपको क्लिक करना और आपका एक फ्री का अकाउंट बना देना है। जी हाँ, कैनवा का प्रो फीचर्स भी और फ्री भी है। प्रो में जो फीचर्स आपको मिलते हैं मोटा मोटी वो सारे फीचर्स आपको फ्री में वैसे ही मिल जाता है, कुछ एडिशनल एडवांटेजेस है विच इज यू डोंट नीड। तो एग्जैक्टली आपको कैनवा का फ्री अकाउंट बनाना है, फिर आप उसके डैशबोर्ड में आ जाएंगे जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं पिछले करीबन 6-7 सालों से मैं कंटिन्यूअस कैनवा को ही यूज कर रहा हूं मेरे एवरी सिंगल डिजाइन और ग्राफिक्स के पर्पस के लिए। नाउ इस बार हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली वेबसाइट। उसके लिए आपको क्या करना है, सर्च विंडो में जाना है और टाइप करना है आपको वेबसाइट। जैसा आप वेबसाइट को टाइप करेंगे यहां पर आ रहा है वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट लोगो। तो सिंपली यहां पर आकर के आप वेबसाइट पे टाइप करो। जैसे आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वेबसाइट के बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपको सेल्स ब्रांड की वेबसाइट बनानी है, आपको टेक और गेमिंग की वेबसाइट बनानी है, आपको जिस तरीके की वेबसाइट को डिजाइन करना है वो सारे टेम्पलेट्स यहां पर रेडीमेड हैं। अभी के लिए जस्ट फॉर दिस वीडियो पर्पस हम यूज करने वाले हैं टेक एंड गेमिंग सर्विस का ये पर्टिकुलर टेम्पलेट। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, जैसे ही इसको क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। रिमेंबर ये इसके प्रीमियम वर्जन का पार्ट है, तो अगर आप चाहे तो जहां पे भी एक क्राउन का आइकन नहीं दिख रहा है दैट टेम्पलेट यू कैन यूज, जैसे कि ये वाला, और उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं अभी ये वाला टेम्पलेट लूंगा। इसके बाद आपको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करना और डायरेक्टली हमारी वेबसाइट, अगर आप देख पा रहे हैं अभी के लिए डिफॉल्ट वेबसाइट रेडी है और इसी को हम कस्टमाइज करेंगे हमारे पर्पस से। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है किस तरीके की साइट दिख रही है। अगर आप इसको देखना चाहें ये साइट कैसे दिखेगी जब लाइव जाएगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये उसका पेज है। इसी के बाद हम यहाँ पे अबाउट अस ऐड कर सकते हैं, अवर सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शन यहाँ पे डिफॉल्ट हैं। अब इन सबको हम कस्टमाइज करेंगे। इमेजिन करो आप भी सुप्रीम कैंपस की तरह एक वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो। दैट मीन्स कि यहाँ पे लोगो होना चाहिए, यहाँ पे मेन्यूज होना चाहिए, यहाँ पर एक बैनर होना चाहिए, यहाँ पर कोर्स का प्राइसिंग, और इसके बाद आप जो चाहे डिटेल्स ऐड करते जा सकते हैं और इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो नाउ एग्जैक्टली इसको कैसे करना है, लेट्स गो एंड कवर अप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो उस केस के अंदर गाइज हम सिंपली इस पेज पे आएंगे। ये जो हमारा पेज है, सबसे पहले सबसे बेस्ट पार्ट जो कैनवा की है ये है ड्रैग एंड ड्रॉप। तो उस केस के अंदर मान लीजिए कि ये वाला सेक्शन आपको नहीं चाहिए, आप उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इट्स गॉन। नाउ अभी यहां पर आपको आपकी वेबसाइट का ब्रांड नेम या फिर लोगो ऐड करना, तो आप अपलोड में जा सकते हैं। आप यहां पर जो भी आपका पर्सनल लोगो है वो अपलोड एंड इमेज करके वहां पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है सुप्रीम कैंपस का
तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा सुप्रीम कैंपस को सर्च करूंगा तो यहाँ पर सुप्रीम कैंपस से रिलेटेड जो जो भी है वो सब कुछ दिखाई देगा। तो मुझे मेरा ब्रांड लोगो ऐड करना, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये डायरेक्टली ये कैनवास पे आ जाता है। इसको फिर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्मॉल बना सकते हैं, लार्ज बना सकते हैं, इट इज डाउन टू यू। तो कुछ इस तरीके से हमने साइड पे लोगो ऐड किया, जो कि कुछ यहाँ पे अगर हमारी साइट पे जाके देखें तो आपको ये लोगो यहाँ पे नजर आ रहा है। इट इज डाउन टू अस कि हमें क्या करना है। ओके, नाउ अगर यहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये जो हेडर वाला पार्ट है यहाँ पर मुझे कंप्लीटली व्हाइट स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर टाइप कीजिए व्हाइट एंड देन आफ्टर यहाँ पर आप टाइप कीजिए रेक्टेंगल। तो ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल का शेप आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जिसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर रख दिया, जिसको आप फर्दर चाहे जैसा वैसा डिजाइन कर सकते हैं, बट फॉर टाइम बीइंग मैंने इसको ऐसा डिजाइन किया। अभी इसको अगर आपको बैक में भेजना है, आप राइट क्लिक करके लेयर पे क्लिक करके सेंड बैकवर्ड करें, ऑटोमेटिकली हमारा लोगो फ्रंट में आ चुका। तो इस तरीके से हमने एक हेडर को डिजाइन किया, कंप्लीट ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ मान लीजिए कि इस टेक्स्ट को आपको चेंज करना है, तो यहां पर मैं बोलता हूं कि हम एक ऑनलाइन कोर्सेज सेल करने वाले हैं, तो आइडियली सुपर चार्ज योर डिजिटल ड्रीम्स, मान लीजिए कि ये आपको ऐड करना है, आप यहां पर डायरेक्टली सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, वो टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगा। इवन आप इसका फॉन्ट स्टाइल और ये सब कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जैसा आपको नजर आ रहा है मैं इसका अलाइनमेंट चेंज कर पा रहा हूं, तो मैं इसको यहां पर ऐसा कुछ बना सकता हूं। देन इसका कलर अगर मुझे चेंज करना है, मैं यहां पे जाकर डिफरेंट कलर्स के कॉम्बिनेशन जो भी आपको सही लगे यू कैन चूज इट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको यहां पर येलो चाहिए, आप यहां पे येलो सर्च करो तो ऑटोमेटिकली आपको ये दिखाई देगा एंड यू कैन सेलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड देन आफ्टर दिस कलर। इसको आप बोल्ड भी बना सकते हैं, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हमने यहाँ पर इसको पर्टिकुलरली ऐड कर दिया। नाउ अगर मान लीजिए कि आपको इसका बैकग्राउंड का इमेज चेंज करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको बैकग्राउंड किस तरीके से करना है, आपको ब्लू करना है, आप ब्लू सेलेक्ट करो, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये सेलेक्ट किया, कंप्लीट बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। इवन उसको आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना चाहे, यू कैन डू दैट लाइक दिस। ओके, तो ये ऑप्शंस भी हमारे पास है। अगर आपको कुछ और रखना है, ये नहीं रखना है, बैकग्राउंड कुछ और रखना है, या फिर कोई इमेज ऐड करना है, आप यहाँ पर इमेज में जा सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं ब्लू बैकग्राउंड। तो अल्टीमेटली आपको ब्लू बैकग्राउंड को एडिट करने का ऑप्शन भी आ जाएगा, जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। एंड देन आफ्टर यू कैन ऑल्सो डू फर्दर कस्टमाइजेशन, जैसा भी आपको लगता है यू कैन डू ऑल दैट। लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि मैं ये वाला ऐड करता हूँ विच लुक्स बेटर, तो वो वाला इमेज मैं डिलीट करता हूँ, देन आई विल कम बैक और ये वाला यहाँ पर ऐड करता हूँ। ओके, इसको ऐड करने के बाद हम इसको एकदम बैक में भेज देंगे, लेयर्स में जाने के बाद सेंड टू बैक। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। इट इज डाउन टू अस हमें कैसे करना है। नाउ इसी के साथ हमें एक और टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम यहाँ पर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में टेक्स्ट एंड देन आफ्टर ऐड अ हेडिंग, या फिर ये वाला ऐड करना तो हम ये वाला फॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे पिक कर सकते हैं। तो नाउ मान लीजिए मैं इसको डिलीट करता हूं, मैं इसी के अंदर यूज करूंगा कौन सा, विद ब्लॉगिंग एफिलिएट एंड यूट्यूब। तो हम इस तरीके से इसके अंदर अपडेट कर देंगे और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। रिमेंबर इसकी फॉन्ट साइज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे मैं इसको 40 कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसके अलाइनमेंट को आपको चेंज करना है, आप कुछ इस तरीके से इसका अलाइनमेंट चेंज कर पाएंगे। इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, आप कर पाएंगे। नाउ इट इज़ नॉर्मल बेसिक कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस। ओके, तो जैसे कि हमने इसको ये वाला कर दिया, ओके, और थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट चेंज करके हमने कुछ ऐसा कर दिया। तो इट इज़ डाउन टू अस हमें कैसा उसमें इफेक्ट ऐड करना है, कुछ नहीं करना है तो वी कैन सेलेक्ट हियर नन। इसके बाद जो कुछ भी हमें ऐड करना है वी कैन मेक चेंजेस विद दिस वन। ओके, इवन ये जो बेस लाइन है वी कैन ऐड एनिमेशन एज वेल, कि आपको ये जो एनिमेशन नजर आ रहा है किस तरीके का एनिमेशन रखना है, इफ़ यू वांट यू कैन ऐड दैट एनिमेशन एज वेल। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हमने ये वाला एनिमेशन सेलेक्ट किया, तो इसको आप थोड़ा सा और एंगल चेंज करके इसको प्रॉपर हम डिज़ाइन कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ ऐसा। इसका भी अगर हमें कलर चेंज करना है वी कैन डू दैट सिंपली सेलेक्टिंग दिस वन। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको ऐड किया। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बटन इसने बाय डिफॉल्ट दे रखा है, लेकिन हमें लगता है कि भाई ये बटन हमें यूज़ नहीं करना है, तो हम इस बटन को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। ओके, जैसे हमने डिलीट किया, ये वाला पार्ट वापस हम यहाँ पे रखेंगे। और आप अगर एलिमेंट्स में जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लर्न मोर के नाम से एक बटन ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे रेडीमेड बटन्स मिल रहे हैं लर्न मोर, मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, या फिर मुझे लगे तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ लर्न मोर और ये वाला बटन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अभी इसी बटन के साथ में आपका जो भी कंटेंट है, जहाँ पे भी आपको कस्टमर को भेजना है, उसका लिंक अगर आपको ऐड करना है गाइस, तो आपको इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है। मान लीजिए आप ही के वेबसाइट का ये वाला कोई पेज है जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं, आप उस लिंक को इंसर्ट कीजिए, देन डन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमने इस बटन को एक लिंक के साथ भी ऐड कर दिया। आप देखना चाहे साइट कैसे दिखेगी, आप प्रीव्यू पे क्लिक करें, ऐसा कुछ हमारा साइट दिखाई देगा अभी के लिए। तो यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये है हमने अभी ऐड किया, और इस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली उस साइट पे चला जाएगा जिसका लिंक हमने ऐड किया। तो कुछ इस तरीके से आप होम पेज को और फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं। नाउ फॉर फर्दर कस्टमाइजेशन हम क्या करेंगे,
तो आइडियली हम वापस आएंगे हमारी वाली साइट के अंदर, जो कि इसका प्रीव्यू हम बंद करेंगे। देन यू कैन स्क्रॉल डाउन। रिमेंबर, यहाँ पर अलग अलग पेजेस होते हैं। जैसे ये वाला है पहला पेज, और इस पेज को आप देख सकते हैं, इसको नाम दिया गया होम पेज, राइट। तो यहाँ पर हम मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, वो लास्ट में हम करेंगे, लेकिन हमने एक पेज डिजाइन किया। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर लिखना चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कैंपस क्या है, जो भी आपको सही लगता है। तो यू कैन ऐड हियर कि भाई जो भी आपका टाइटल है, जो कुछ देना चाहता है। तो मान लीजिए कि मैं ये लिखना चाहता हूँ व्हाट इज सुप्रीम कैंपस, तो मैं यहाँ पे आके इसको फर्दर कस्टमाइज करूंगा, व्हाट इज सुप्रीम कैंपस। तो यहाँ पर ये आइडियल ऐड हो जाएगा, ओके। एंड देन आफ्टर इसको आप अलाइनमेंट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस इमेजेस को डिलीट कर सकता हूँ, और मैं कुछ ऐड करना तो ऐड भी कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि इसको मैं डिलीट फ्रेम, और यहाँ पर मैंने इसको सेंटर में रखा, और ये वाला जो टेक्स्ट है आई कैन मेक अ चेंजेस इन दिस, कि मेरा सिस्टम क्या है क्या नहीं, आई कैन एडिट हियर, ओके। तो मैंने इसको यहाँ पर कुछ ऐसा अपडेट किया। नाउ इमेजिन जैसे कि हमें उसी की तरह यहाँ पे कुछ पाथ ऐड करना है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। इसके बाद इसका अलाइनमेंट थोड़ा लेफ्ट की तरफ कर देंगे हम, कुछ इस तरीके से जिससे दिखाई दे। एंड देन आफ्टर अगर हमें यहाँ पे कोई पाथ का एक इमेज ऐड करना है, तो जैसे वहाँ पे था मैं यहाँ पे ऐड करूँगा पाथ, और अल्टीमेटली जो भी हमें इमेजेस आते हैं, फोटोज आते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, अगर हम चाहें तो उनको सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये वही हमने यहाँ पे कॉपी किया विद लिटिल डिफरेंट इमेज। तो कुछ इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट का जो आपका फॉन्ट है, अगर आपको चेंज करना है, यू कैन मेक अ चेंज। इवन टेक्स्ट का जो फॉन्ट स्टाइल है, अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करें वरदाना, ओके। तो ये वाला प्रो वाला हमने ऐड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सारे टेक्स्ट इसमें कन्वर्ट हो गए। इसको आप फर्दर कस्टमाइज करना चाहे, आप यहाँ पे जाके स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। तो यहाँ पर हमने ये वाला सेक्शन ऐड किया, जो कि हमारी नीड के हिसाब से। और हो सकता है इस वाले पेज का नाम अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं कि हु आर वी, या फिर जो भी है हमारा, मतलब कि एग्जैक्टली हम कौन है। तो ये पार्ट हो गया। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारी सर्विसेज, अगर आप चाहे तो यही बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एक नया पेज ऐड करेंगे। तो हम इसको डिलीट करेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके अभी आप एलिमेंट के अंदर आ सकते हैं, या फिर टेम्पलेट के अंदर आ सकते हैं, डिजाइन के अंदर। अभी इसी टेम्पलेट के अंदर अगर हम ढूंढना चाहे, लेआउट में ढूंढना चाहे, तो हमें अलग अलग प्राइसिंग के अलग अलग सेक्शंस और यहाँ पर रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल सकता है, जिसको हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये वाला, तो यहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अभी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि अवर कोर्सेस, ठीक है। जैसे मैं इसको टाइप करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे 3 इमेज अपलोड कर सकता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ब्लॉगिंग और वो सारी इमेजेस मुझे अपलोड करनी है। तो ये रहा ब्लॉगिंग, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। एंड देन दिस इज डाउन हियर। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि भाई एफिलिएट हो यहाँ पे, तो मैं इसको पिक करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। इसके बाद यूट्यूब, ड्रैग एंड ड्रॉप, ओके। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे ऐड किया। अगर आप चाहे तो इन बॉक्सेस को रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्लाइड डाउन कर सकते हैं, जैसा एडिटिंग आप करना चाहे। ऑल द कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। तो इसकी बजाय मैंने यहाँ पे कोर्सेज डाल दिया। अभी मैं लर्न मोर का अगर बटन ऐड करना चाहूँ, आई कैन कम हियर, टाइप हियर लर्न मोर, और यहाँ पे जो बटन दिख रहा है आपको, जो भी बटन आपको लग रहा है, मान लीजिए कि आपको ये ब्लू वाला ऐड करना है, तो हमने इसको ऐड किया। एंड देन आफ्टर यहाँ पर ऐड किया, इसकी हम कॉपी बना सकते हैं और इसको यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम ये वाला सेक्शन ऐड कर सकते हैं कि लोग जाके देख सके कि आप आपके कोर्सेज में क्या कवर कर रहे हैं। इवन ये जो फॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें, यू कैन कम हियर, ओके। यहाँ पे स्टाइलिंग है, बहुत कुछ ऑप्शंस है, इफेक्ट्स है। अगर आप ऐड करना चाहें कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। वॉट एवर द एडिटिंग यू वांट, सारे कस्टमाइजेशन के फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इसी तरीके से हमने ऐड किया, और इसका नाम दे देते हैं हम कुछ कोर्सेज, हमारे कोर्सेज, ठीक है, कोर्सेज, ओके। तो लर्न मोर के बाद में आप उसको उनके अलग पेजेस पे भेज सकते हैं। सिमिलरली आप स्क्रॉल करेंगे, ये जो है वो है कॉन्टैक्टर्स का पेज, और चाहे तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने कॉन्टैक्टर्स रखा, मेलिंग रखा, ईमेल आपको अपडेट करना, जैसे एग्जांपल के लिए मैं डालता हूँ connect@kirtishvyas.com। तो कुछ इस तरीके से हमने पेजेस डिजाइन कर दिए, ओके। सिमिलरली अगर आप चाहे यहाँ पे कुछ और ऐड करना अदर देन दिस की, ये तो कॉन्टैक्टर्स हो गया, ट्विटर हो गया, सबके साथ आप राइट क्लिक करके यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लिंक भी ऐड कर सकते हैं, आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, एवरीथिंग। तो कुछ इस तरीके से आपको सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं। इवन ये जो इसका बैकग्राउंड है, जो इमेज हमने ऐड किया, अगर इसके बेसलाइन में जाके हम यहाँ पे कर देते हैं नन, समथिंग लाइक कि भाई हमें कुछ नहीं ऐड करना है, या फिर कुछ भी वहाँ पे ऐड नहीं करना है, तो रिमूव एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो वो एनिमेशन भी हट जाएगा। इवन ये जो इमेज है हम उसको हटाना चाहते हैं, इसको आप डिलीट कर दें, और यहाँ पर मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ कोर्सेस, राइट, या फिर कुछ और डालता हूँ, या
तो ये जो हमें ग्राफिक्स है, उस ग्राफिक्स को अगर आप ऐड करना तो वो ग्राफिक्स आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सिमिलरली ये जो कोर्सेस है उसके लिए भी आप अलग अलग पेजेस बना सकते हैं जिसको हम लिंक करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, लेट्स सी। बट पॉइंट हियर इसके हमने यहाँ पे लर्न मोर का बटन एक ऐड किया और उस बटन को उसके साथ लिंक किया। अगर आप इसमें कोई लिंक चेंज करना चाहे जो कि बाद में हम कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली दिस इज द लिंक वी हैव लिंक्ड राइट नाउ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। नाउ अगर हम यहाँ पे मेन्यू ऐड करना चाहते तो हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो मेन्यू के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम ऐसा ही टेक्स्ट को ढूंढेंगे या फिर आप यहाँ पे टाइप करो कस्टम के अंदर कोई मेन्यू, बट दैट डजंट मैटर। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट ही ऐड करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं और ये मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ जो कि हमारा मेन्यू होगा। ओके, तो जिसके अंदर एक ऐड कर देंगे हम, जैसे कि होम, ठीक है, और इसका मैं कलर दे देता हूँ जो भी ब्लैक। ओके, तो समथिंग लाइक यहाँ पर आएंगे, हमने ब्लैक दे दिया। ओके, तो इसको हमने ब्लैक कर दिया और ये हो गया हमारा होम। ओके, तो दैट इज़ द फर्स्ट ऑप्शन जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया है। और होम के साथ में अभी हमें कुछ और ऐड करना है विच इज़ जो कि कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, तो हम कंट्रोल सी करेंगे और इसके बाद इसको वी करेंगे ताकि एक नया एक उसका सेम साइज़ का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए। होम के बाद हम देना चाहते हैं कि भाई हमारे कोर्सेस, ठीक है, तो ये दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। ओके, इसके बाद हम इसको देना चाहें कि भाई एक और कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और इसके बाद हम यहाँ पर देना चाहें अबाउट अस। ठीक है, तो ये हमने तीन ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर दिए हमारी साइड में। इसकी साइज को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, इट इज ऑल द कस्टमाइजेशन ऑप्शन। नाउ होम के अंदर हम क्या लिंक करेंगे, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप इसको टेक्स्ट को क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा और उसमें अभी आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। तो ये जो पेज है दैट इज द होम पेज। तो आप इसको नंबर 1 पेज को लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसी पेज पे रहेगा। सिमिलरली अगर आप इसको डन करें, सिमिलरली आप कोर्सेज पे जाते हैं, इसको अगर आप राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिंक का ऑप्शन है, फिर आपको कोई लिंक देनी है दे सकते हैं, अदरवाइज हमारा खुद का जो सेकंड वाला सेक्शन है विच इज द कोर्सेज वाला सेक्शन, 4th पेज, उसको आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली लास्ट वन है, उसको आप राइट क्लिक कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा गेट इन टच लास्ट वाला पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लिंकिंग कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है और ये थर्ड पेज है। अभी थर्ड पेज में हमें कुछ ऐड करना है, अपडेट करना है, इट इज डाउन टू अस, जो भी हमें करना है। टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए कि मैं कुछ अलग तरीके का ऐड करना चाहता हूँ विच इज़ लाइक दिस, या फिर कुछ ऐड नहीं करना चाहता, या फिर हम कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं। ओके, तो लेट मी डिलीट दिस वन ताकि क्विकली हो जाए। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने बनाया। नाउ इफ़ यू गो टू द प्रीव्यू, आपको नजर आएगा हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। ओके, तो ये हमारे मेन्यूज़ हैं, इवन मेन्यूज़ का साइज हम कम कर सकते हैं। अभी जैसे हम होम पे क्लिक करते हैं सेम पेज है, अगर आप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली कोर्सेज वाले सेक्शन पे चला जाता है। ओके, एंड अगर आप अबाउट अस पे जाएंगे तो डायरेक्टली वो नीचे वाले सेक्शन पे। लाइकवाइज आप पूरी वेबसाइट के जितने भी सेक्शंस हो उसको एज अ पेजेस की तरह ऐड कर सकते हैं। आप मोबाइल में भी देख सकते हैं हमारी साइट कैसे दिखाई देगी। तो हमारी साइट ऑटो कस्टमाइज हो गई है, मोबाइल में कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर साइट के मेन्यूज और साइट को डिजाइन करेंगे और ये क्वाइट इजी, आप जाओ चाहे जिस तरीके से कस्टमाइज करना चाहे उसको ऐसे कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन ये कि यहाँ पर जो कुछ होगा वो एक ही सिंगल साइट में अलग अलग पेजेस को ऐड करके बनाया जाता है। दैट मीन्स कि अलग अलग पेजेस को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई यहाँ पे क्लिक करता तो डायरेक्टली यहाँ पे जा रहा है, राइट, किसी और पेज पे जा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे जाए, ब्लॉगिंग के कोर्सेज की बात करें तो आपको इसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली मेरी साइट के दूसरे पेजेस पे जाएगा, दैट मीन्स कि सेकंड वाले पेज पे। तो ये कैसे करना है, आई विल टॉक अबाउट इट। बट नाउ द थिंग इज कि हमने यहाँ पे सारे कोर्सेज को ऐड कर दिया। रिमेंबर, अंडर अ फ्री अकाउंट ये आपको ऐसे 5 वेबसाइट बनाना अलाउ करेगा। तो सबसे पहले हम हमारी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को पब्लिश करेंगे। इसके लिए आपको पब्लिश वेबसाइट पे जाना है। रिमेंबर, अगर आप पब्लिश वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, इंक्लूड नेविगेशन मेन्यू। तो नेविगेशन मेन्यू में क्या होता है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये मेन्यू अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हर पेज का नाम ये मेन्यू में ऐड कर देता है। जैसे आपको नजर आ रहा है ये वाला। ओके, जैसे कि अगर आपको देखना है तो अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूं यहाँ पर तो आपको नजर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे मेन्यू सेलेक्ट किया है, इफ आई विल गो देयर तो आपको नजर आ रहा है होम, हु वी आर, कोर्सेज, गेट इन टच। ये क्या है, इस पेज का नाम है होम, इस पेज का नाम है हु वी आर, इस पेज का नाम है कोर्सेज, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया। जैसे अगर आप नोट पे जाएंगे तो इसका नाम है होम, राइट। तो ये ऑटोमेटिकली भी उसको पुल करता है, लेकिन उसका एडवांटेज नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीपल पेज बनाते हैं तो अल्टीमेटली वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट आप अपने हिसाब से ऐसे कस्टमाइज मेन्यू को डिजाइन करें। आप इसको और छोटा बड़ा कर सकते हैं विच इज़ बेस्ड ऑन योर नीड, जो भी आपको सही लगे। नाउ एक और चीज़, अगर आप चाहें तो इसको पूरे को यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ये वाले जितने मेन्यूज़ है, इसको आप सेलेक्ट करके एक बार कुछ इस तरीके से, या फिर ये जो एक बार आप डिजाइन कर लो इसका पूरा मेन्यू, इसके बाद इसको पूरा ग्रुप करके हम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर जगह। इस तरीके से आप मेन्यू कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमने साइट को डिजाइन किया। नाउ जब भी आपकी वेबसाइट को पब्लिश करना होगा, आपको पब्लिश वेबसाइट पे जाना है।
फिर यहाँ पर आपको वो ऑप्शन आएगा कि यहाँ पर आप आपकी वेबसाइट का एक फ्री का डोमेन क्लेम कर सकते हैं, जो बाद में पीछे लिखा रहेगा .my.canva.site। तो यहाँ पर वो जो भी नाम आप देंगे, इससे आपकी साइट उस डोमेन नेम के अंडर लाइव हो जाएगी। और आई थिंक फ्री अकाउंट के अंदर आप एक ही सब डोमेन रख सकते हैं और उसके साथ पर अलग अलग 5 वेबसाइट बना सकते हैं उसके अलग अलग फोल्डर में, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मिस्टर व्यास। तो ये मेरा एक डोमेन हो गया। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, पब्लिश सेटिंग पे जाएंगे, आप यहाँ पे आपकी साइट का नाम भी बदल सकते हैं, जो भी आपकी साइट का नाम रखना है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप जाएं और यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें या फिर सुप्रीम कैंपस की साइट पे जाके देखें, तो आपको नजर आता है कि यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, सुप्रीम कैंपस। तो ये जो टेक्स्ट है वो अगर आपको दिखाना है तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं। ऐसे एग्जांपल के लिए अभी मैं नाम देता हूँ मिस्टर व्यास। फिर आप आपकी साइट के बारे में दे सकते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। तो आइडियली ये क्या है, ये एक डिस्क्रिप्शन है जो एसईओ पर्पस से है। बस ये चेंजेस अगर आप करने के बाद में अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली पब्लिश कर सकते हैं वेबसाइट को और हमारी साइट लाइव हो जाएगी। और ये डोमेन नेम आप किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी साइट लाइव हो जाती है, जो कि आपने फ्री कैनवा के थ्रू की। और यहाँ पर अगर आप देखें व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये साइट का आपका डोमेन है, जो हमने साइट बनाई, जो कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। और इसमें जितने कस्टमाइजेशन करना चाहे आप उतने कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इवन फूटर भी ऐड कर सकते हैं, हेडर भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इसकी अभी के लिए क्या हो रहा है कि जैसे कोई बंदा इस पे क्लिक कर रहा है, इस पे तो बटन पे ऐड ही नहीं किया, लेकिन ये बटन पे जैसे कोई क्लिक कर रहा है वो किसी अदर वेबसाइट पे जा रहा है। तो अगर आप ही की साइट में एक अलग से पेजेस डिजाइन करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर जाते हैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, तो ये सुप्रीम कैंपस के अंदर ही आप सुप्रीम कैंपस का जो स्टार्टर कोर्स है, जो कि सारे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, उसके सेक्शन में चले जाते हैं आप सेम वेबसाइट पे। तो ये कैसे करना कि आप आपके प्रोडक्ट पेजेस को कैसे दिखाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कैनवा में एक नई वेबसाइट बनानी। ये वेबसाइट होगी आपकी प्राइमरी वेबसाइट। अभी हम कैनवा में जाएंगे, फिर से सेम स्टेप्स सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन अभी हम पेजेस बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जाऊंगा, मैं लिखूंगा वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पर हम गए, यहाँ पर टाइप किया वेबसाइट। इसके बाद में आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो कैनवा के जो ऑलरेडी वेबसाइट के जो भी टेम्पलेट्स हमें सही लगता है, अगर हम चाहे तो उसको यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो हम अल्टीमेटली मान लीजिए कि ये वाला टेम्पलेट है जो हम यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैं इसको कस्टमाइज करूंगा एंड देन आफ्टर इस साइट को मैं पब्लिश करूंगा। तो सिंपल सी चीज़ें यहाँ पे कस्टमाइज दिस साइट मैंने रख दिया। इसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ ब्लॉगिंग मास्टरी, जो कि मैं ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद इस इमेज को मैं रिप्लेस कर दूंगा हमारे ब्लॉगिंग वाले से, तो यहाँ पर डाल देता हूँ मैं ब्लॉगिंग एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो भी हमारा लिंक है उसको मैं इमेज को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ एंड देन लर्न फुल मास्टरी इन 30 डेज। तो ये मैंने एक पेज बनाया। ओके, देन आफ्टर यहाँ पर लर्न मोर की बजाय अभी मुझे किसी और पेजेस की ज़रूरत नहीं है इस साइट के अंदर, तो मैं इसको डिलीट करूँगा। इसके बाद इसको मैं डिलीट करूँगा यहाँ पर, इसके बाद मैं इसको भी डिलीट करूँगा। ये सारे पेजेस के मुझे नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हो, ऑब्वियसली जिस तरीके से हमने ये पेज कस्टमाइज़ किया आप वैसे वो पेज भी बना सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने पेज ऐड कर दिया एंड देन आफ्टर आपका जो भी चेकआउट विंडो होगा, जहाँ पे लोग जाके परचेस करते होंगे, जो भी पेमेंट विंडो होगा, वो पेमेंट विंडो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए अभी मैं समझता हूँ कि मान लो कि ये मेरा पेमेंट विंडो है जहाँ पर जाके लोग पेमेंट पे कर रहे हैं अल्टीमेटली। ओके, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जहाँ पे अपना पेमेंट विंडो है, जहाँ पे लोग पे कर सकते हैं, तो वो लिंक हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये वाला अब की बार एक टेक्सचुअल बटन है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा एंड देन आफ्टर आप राइट क्लिक करेंगे या फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, लिंक का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आप लिंक ऐड कर दे और डन। तो ये हमारा एक पेज है जो रेडी है। इसके बाद मैं इस साइट को पब्लिश करूँगा। रिमेंबर यहाँ पर हम कोई मेन्यूज नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब की बार आपको नजर आ रहा है ये हमारा वेबसाइट का यूआरएल है, लेकिन इसी यूआरएल में लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं हमारा कीवर्ड, जैसे ब्लॉगिंग कोर्स। तो हमारा डोमेन नेम क्या होगा वही, लेकिन एक अलग से पेज बन गया और पब्लिश वेबसाइट। तो एक ही सब डोमेन के अंदर मल्टीपल पेजेस, दैट मीन्स कि मल्टीपल साइट्स आप अलग अलग बनाएंगे। और नाउ ये जो हमारी साइट पब्लिश होगी, अभी इसका जो लिंक है वो हम कॉपी करेंगे और जो हमारी वेबसाइट थी प्राइमरी वेबसाइट, इसमें एडिट डिजाइन पे जाएंगे और ये जो बटन है या फिर नीचे की तरफ है जो भी हमारा कोर्सेज का बटन है, मान लो ये लर्न मोर का है, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको लिंक करेंगे एंड देन हमारा वो पर्टिकुलर लिंक हम पेस्ट करके डन करेंगे एंड देन पब्लिश वेबसाइट पे जाएंगे और इसको रीपब्लिश कर देंगे। अभी देखिए क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये हमारी पहली वेबसाइट थी। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ जो कि कंप्लीटली सेम ही है, बट अब की बार जब भी कोई आएगा
इस वाले बटन को क्लिक करेगा तो आपको नजर आएगा कि वो हमारी दूसरी वेबसाइट जो कि साइट का एक पेज है उस पर चला गया। यहाँ पर आप पूरे ब्लॉगिंग कोर्स से रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं, आपका एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कंटेंट डाल सकते हैं और यूजर को यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। और जैसे बंदा उसको क्लिक करेगा डायरेक्टली वो चला जाएगा वो आपके सेल्स पेज पे, जहाँ पे भी आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर भेजना है, आपकी साइट पे या फिर साइट के अलग पेजेस पे। जैसे अगर आप इंस्टा मोजो से पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप भेज दो। तो कुछ इस तरीके से आप मल्टीपल साइट्स, आई बिलीव इस तरीके से आप 5 वेबसाइट बना सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक सब डोमेन है उसके अंदर 5 अलग अलग वेबसाइट बना सकते हैं। तो एक आपका मेन होगा और आई बिलीव 4 एक्स्ट्रा, इस तरीके से आप 5 फ्री में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तो आप ये अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली जो अगर आपके पास प्रो अकाउंट है तभी आप यहाँ पे कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं पब्लिश वेबसाइट पे जाता हूँ तो न सिर्फ आप ये बल्कि आपका खुद का भी अगर डोमेन है, जैसे कि आपकी खुद की कोई वेबसाइट है उसका डोमेन अगर आपको ऐड करना तो ब्रिंग योर ओन डोमेन जो कि सिर्फ प्रो वर्जन में आता है और वो डोमेन आपका एंटर करें एंड देन आफ्टर आप कंटिन्यू करें। सिंपली इस डोमेन को आपको डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू वेरीफाई करना है तो आप आपकी साइट को कस्टम डोमेन के अंडर भी लाइव कर सकते हैं, ना कोई होस्टिंग लेने की जरूरत है। और अगर आप कस्टम डोमेन नहीं यूज करना चाहते तो आप यहाँ का फ्री डोमेन भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कैनवा की हेल्प से फ्री ऑफ कॉस्ट में कस्टम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं फॉर यू, फॉर योर क्लाइंट। और द बेस्ट पार्ट, बहुत ही इजी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं, इसको इजीली आप आपके वेबसाइट में कहीं पे भी जाके, कहां पे भी जाके इसको यूज कर सकते हैं। होपफुली इस वीडियो में आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन मिली होगी। ऐसी वेबसाइट डेवलपमेंट को लेकर के बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर